आपके साथ मनीष पांडे। मुद्दा थोड़ा सा 2 दिन पुराना है जो मैं आप लोगों के सामने चर्चा के लिए ले आया हूँ। फिलहाल चर्चा क्या कहेंगे, अपने मन की भड़ासी कहेंगे, क्योंकि चर्चा तो जब 2-4 लोग होते हैं तब होती है। फिलहाल हम अकेले बताने आए हैं खुद आपके सामने कि किस तरीके से नौकरशाही में इस समय नूरा कुश्ती का दौर चल रहा है। मामला रायबरेली का है, लखनऊ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रायबरेली, राजधानी से सटा हुआ। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से रायबरेली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासत के साथ साथ जो सूबे की अफसरशाही है उसमें भी चटकारे लेके रायबरेली की कहानियां सुनाई जा रही हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि 2 दिन पहले एक बैठक हुई कोविड को लेकर। वैभव श्रीवास्तव जो इस समय कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी हैं रायबरेली के, 2009 बैच के IAS अफसर हैं, तजुर्बेकार हैं और जिला राजधानी के बगल का है, तो राजधानी के तमाम नौकरशाहों के टच में भी रहते हैं, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। हुआ कुछ यूं कि DM साहब मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी थे। स्वास्थ्य विभाग का जो जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है, चीफ मेडिकल अफसर यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो भी मौजूद था। रायबरेली के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका नाम है संजय शर्मा। बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे दिन तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों में, तमाम पत्रकारों के मोबाइल पर, तमाम चाहे सोशल मीडिया में सब कुछ आ ही गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर एक चिट्ठी वायरल होने लगी। अब वो चिट्ठी क्या थी, मैं सोच रहा हूँ वो आपको बता दूं कि चिट्ठी का जो मजमून था वो ये था कि रायबरेली के जो जिलाधिकारी साहब हैं वैभव श्रीवास्तव, उन्होंने दुर्व्यवहार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब साहब रिकॉर्ड कैसे तोड़े ये बताता हूं आपको। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नाम से जो पत्र वायरल हो रहा था संजय कुमार शर्मा जी का लिखा हुआ, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में CDO भी थे, SDM सदर भी थे, CO सिटी भी थे, तमाम डॉक्टर भी थे। डॉक्टर मनोज शुक्ला जो भोजन व्यवस्था के प्रभारी थे, उनकी पत्नी की कुछ स्थिति, तबीयत खराब थी, वो बैठक में नहीं पहुंच पाए क्योंकि कैंसर जैसी दिक्कत थी उनकी पत्नी को, उन्हें लखनऊ लेके आया था, लिहाजा CMO साहब ने उनको छुट्टी दे दी। अब जब CMO साहब ने छुट्टी दे दी तो DM श्रीवास्तव जी जो है, वैभव श्रीवास्तव जी, वो फायर हो गए और उन्होंने CMO साहब को गधा कह के संबोधित किया। गधा, पूरे सोचिए कि पूरा भरी सभा और पूरे अफसर बैठे हुए हों, 10-20 अफसर बैठे हुए हों, उसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को अगर जिलाधिकारी महोदय गधा बोले और साथ साथ ये कहें कि मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा, तो फिर स्थिति क्या होगी। फिलहाल CMO साहब ने आपत्ति दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर ये खत, ये लेटर वायरल होना शुरू हो गया, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि अब क्या होगा भाई, DM साहब ने तो गलत कर दिया। लेकिन DM साहब चूंकि लखनऊ से नजदीक रहते हैं, नजदीक का जिला है, तो जाहिर सी बात है कि DM साहब के यहाँ लखनऊ में भी संबंध होंगे। अब गलती तो हो गई थी, फिलहाल अब उसे दबाना भी था। आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई, बैठक हुई। बैठक में जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ रायबरेली के अध्यक्ष थे डॉक्टर सैयद अल्ताफ हुसैन साहब ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें एक सहमति आपस में सब लोगों के बीच में बैठ के बना ली गई कि DM साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो गाली की श्रेणी में नहीं आता है। यानी DM साहब प्यार से किसी को भी गधा बुला सकते हैं, DM साहब प्यार से किसी की भी खाल उतरवा सकते हैं और DM साहब प्यार से किसी को भी जमीन में गड़वा सकते हैं। अब देखिए कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब चिट्ठी तो लिख दी गई
समझौता भी हो गया। समझौते के बाद की कहानी आपको बताते हैं। उस समय तो सीएमओ साहब के ऊपर पता नहीं न जाने कौन सा जोर दबाव था कि वो मान गए। उन्होंने लोगों से कहा भी कि हाँ समझौता हो गया। लेकिन दूसरे दिन डॉक्टर अल्ताफ को, जो प्रांतीय अध्यक्ष थे रायबरेली जिले के, उनको अपने पद से हटा दिया गया और फिर नए एक डॉक्टर का चयन हुआ, उसे तैनात किया गया और उसने फिर चिट्ठी लिखी शासन में बैठे अफसरों को कि अगर 3 दिन के अंदर डीएम साहब ने जो गालियां दी हैं, जो प्यार से जो अपशब्द कहे हैं, उस बारे में शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वो हड़ताल पे चले जाएंगे। और हड़ताल पे चले जाएंगे और वो सिर्फ कोविड के जो पेशेंट हैं उनका तो इलाज करेंगे, लेकिन बाकी सारी सेवाएं बंद कर देंगे। अब सोचिए, डीएम साहब ने सीएमओ साहब को गरियाया। सीएमओ साहब पहले मैनेज हो गए। राजधानी में जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो डीएम साहब को बचाने में लग गए, लिहाजा चिट्ठी लिख गई, समझौता हो गया। समझौते के दूसरे दिन बगावत हो गई। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना भूल गया आपको। डीएम साहब का जो रिजल्ट है कोविड का, वो पॉजिटिव आ गया और डीएम साहब क्वारंटाइन हो गए। मतलब डीएम साहब 14 दिन तक किसी से मिलेंगे नहीं। तो अब सोचिए कि ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के जिलों में। इस समय समन्वय बना के काम करने की जरूरत है। भाई जिलाधिकारी तो मैनेजमेंट की पढ़ाई, उनको मैनेजमेंट ही तो सिखाया जाता है, लेकिन जो सीएमओ है, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था उससे बेहतर जिलाधिकारी साहब को मुझे लगता नहीं है कि उन्हें जानकारी होगी या वो समझ सकते होंगे। लेकिन अब चूंकि अफसरशाही है, रुतबा है अपना, डीएम साहब फट पड़े तो अब डीएम साहब की हवा निकल गई है और उनका जो कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर बवाल काटे पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि अब वैभव श्रीवास्तव जी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। आपको उम्मीद है कि होगी? चलिए मैं बताता हूं, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। अभी हाल में आपको याद होगा कि यूपी वेस्ट का एक जिला है, वहां के डीएम साहब बड़ी चर्चा में हैं। वो भी अपनी बैठकों में खूब गालियां देते हैं, खूब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी उनकी धमकियां, उनकी गालियां, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम रायबरेली के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? ऐसे में जब वो कोविड पॉजिटिव हो गए, हो सकता है इस बहाने कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो ये आपसी अधिकारियों और अफसरशाहों की नूरा कुश्ती है ना, उसकी वजह से आम जनता पिस रही है। तो हमारी आपसे अपील है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जो कोविड का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि भगवान ना करे कि आपको किसी अस्पताल जाना पड़े, आप किसी तरह संक्रमण के चपेट में आए, क्योंकि अगर चपेट में आए तो फिर निकलना मुश्किल है। क्योंकि हमारी और आपकी देखभाल के लिए ऐसे अधिकारियों को जिले में सरकार ने पोस्ट कर दिया है। नमस्कार।